हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। दोस्तों आज की कहानी ब्रह्मचारी की परीक्षा, जेमिनी और वेदव्यास की कहानी। एक बार की बात है कि महर्षि वेदव्यास अपने आश्रम में तरुण ब्रह्मचारियों को व्याख्यान दे रहे थे। इस व्याख्यान के दौरान वे बता रहे थे कि तरुण ब्रह्मचारियों को स्त्रियों से हमेशा सावधान और सतर्क होना चाहिए, क्योंकि काम का आवेग बहुत शक्तिशाली होता है, अतः किसी भी ब्रह्मचारी के शिकार हो जाने का खतरा है। ये सुनकर वहीं उपस्थित ब्रह्मचारियों में से एक तरुण ब्रह्मचारी खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी, आपका कथन गलत है। मुझे कोई भी स्त्री अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ। वेदव्यास जी बोले, जेमिनी, तुम्हें जल्द ही अनुभव हो जाएगा। मैं अभी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं 3 महीने में लौटूंगा। सावधान रहना और अहंकार में आकर अपनी अति प्रशंसा मत करना। महर्षि वेदव्यास ने अपनी योगिक शक्ति से एक ऐसी अति सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया, जिसके हृदय को भेदने वाले तीखे नयन, जिसका चेहरा सौम्य की तरह सुहावना और मोहक तथा जिसका शरीर अति सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित था। ये सुंदर युवती संध्या के समय एक पहाड़ पर एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। अकस्मात बादल इकट्ठे हो गए और वर्षा प्रारंभ हो गई। संयोग से उस समय जेमिनी भी जंगल से आते हुए पेड़ के पास से ही गुजर रहा था। उस युवती को जंगल में ऐसे अकेला देख उसे दया आ गई। उसने उसे संबोधित करते हुए कहा, अरे ओ देवी जी, अगर आप बुरा न माने तो आप मेरे आश्रम में आकर ठहर सकती हैं। युवती बोली, क्या तुम अकेले रहते हो? क्या वहाँ कोई अन्य स्त्री है? जेमिनी ने कहा, मैं अकेला हूँ, परंतु आप निश्चित रहिए देवी, मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ। मुझे काम पीड़ित नहीं कर सकता। मैं संपूर्ण विकारों से मुक्त हूँ। आप यहाँ निशंक रह सकती हैं। युवती बोली, एक तरुण कुमारी कन्या का एक ब्रह्मचारी के साथ रात्रि में अकेले रहना उचित नहीं है। जेमिनी ने कहा, ओ देवी, भयभीत मत होइए। मेरा विश्वास कीजिए, मेरा ब्रह्मचार पूर्ण है। मैं शपथ लेता हूँ कि आपको कोई हानि नहीं होगी। तब युवती रात्रि में उसके आश्रम में रहने को सहमत हो गई। जेमिनी आश्रम के बाहर और युवती आश्रम के अंदर सोई। लगभग आधी रात के समय जेमिनी के मन में वासना की तलक उठी, किंतु उसने उसे उपेक्षित कर दिया और फिर से सो गया। इस बार तेज ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। जेमिनी उठा और दरवाजा खटखटाया और कहा, ओ देवी, बाहर बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं। मैं इन्हें सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं अंदर सोना चाहता हूँ। तो उस युवती ने दरवाजा खोल दिया। अब जेमिनी अंदर सो रहा था। इस बार फिर उसके मन में एक तीव्र वासना की तलक उठी। इस बार क्योंकि वो उसके निकट सो रहा था, अतः वह उसकी सांसों को भी सुन रहा था तथा उसकी महक को महसूस कर रहा था। एक बार फिर उसके मन में वासना की प्रचंड लालसा उठी। इस बार वह अपना विवेक खो बैठा और उठकर उस सुंदरी का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि वेदव्यास ने अपना असली रूप धारण कर लिया और कहा, ओ मेरे प्रिय जेमिनी, कहाँ है तुम्हारा पूर्ण ब्रह्मचार? क्या तुम अब भी पूर्ण ब्रह्मचार में स्थित हो? क्या कहा था तुमने जब मैं व्याख्यान दे रहा था? जेमिनी ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और बोला, गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब एक महान इंसान माया के प्रभाव से चला जा सकता है तो हम क्या चीज हैं। इसलिए एक ब्रह्मचारी को हमेशा सावधान रहना चाहिए। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।